थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। माने त्रिभुज कितने तरह के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उस प्रॉपर्टी को जो प्रूफ करना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट 2 लेक्चर। दूसरी चीज, हिंदी भाषी छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सब्जेक्ट को समझ गए हैं तो उसको इंग्लिश में लिखना कोई कठिन काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर आप ट्रायंगल पर कोई सवाल पूछा गया है तो ABC ट्रायंगल तो लिख ही सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर सपोज कर लीजिए कि ट्रायंगल बेस साइड, माने ट्रायंगल को दो तरह से डिसाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। एक तो साइड के बेसिस पर, बेस्ड ऑन द साइड्स, और बेस्ड ऑन द एंगल। 3 बेस ऑफ द साइड्स होते हैं और 3 बेस ऑफ द एंगल होते हैं। एंगल मतलब कोण होते हैं, बार बार कोण तो नहीं कहेंगे तो एंगल समझ लीजिए। तो कुछ वर्ड्स तो हिंदी वालों को याद करना ही पड़ेगा, तबे काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, अब यहां पर अगर आप ये कहा गया कि ट्रायंगल साइड्स के बेस पर बताया गया है, क्या कहा गया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं बराबर हो। तो भुजाएं तो आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन ABC बना करके AB BCC दोनों को बराबर तो लिख ही सकते हैं। और कुछ लिखिए चाहे मत लिखिए, एग्जामिनर अंडरस्टूड कर लेगा कि आप जानते हैं। और हर एंगल उसका जो है 60 डिग्री होता है। ये आपका जो है एक टाइप का हुआ, मतलब जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए, अब आइसोलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, 2 आर्म्स आर इक्वल। अब 2 आर्म्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स वो भी बराबर हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा, जो है यही चीज लिखा गया है जो है। अब स्केलेन ट्रायंगल, अब इसमें ये होता है कि इसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो 3 तरह का ही होगा। तो मोस्टली क्या होता है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोलेस ट्रायंगल के पर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये स्केलेन ट्रायंगल का जो है मतलब जो है, ये आप जब बहुत हायर क्लास में चले जाएंगे, इसी क्लास में जो है वो मैं बताऊंगा कि जिसकी 3 भुजाएं बताए तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, जो है खैर हो सकता है इसी में बताएं। और दूसरा 3 तरह कौन होता है? ट्रायंगल बेस्ड एंगल। एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? तो इसमें देखिए, एक तो एक्यूट ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब अगर एक्यूट ट्रायंगल नहीं भी लिख रहे हैं तो एंगल बनाइए जो 90 से कम हो, एक्यूट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, किसी भी ट्रायंगल में 1 डिग्री जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये भी ध्यान रखिए कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अगर मानते A + B + C 180 लिख दिए तो आपको इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं, सम ऑफ द 3 एंगल इज 180। वो अंडरस्टूड है मतलब जो है। और धीरे धीरे हम लोग भी वो हिंदी बेल्ट के थे जो है, हम लोग भी धीरे धीरे अंग्रेजी सीखे हैं और सब्जेक्ट सीख करके अंग्रेजी में। अब कहोगे कि आप अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोलेंगे, हम तो हम नहीं बोल पाएंगे, हमारे बच्चे बोल लेते, हम नहीं बोल पाएंगे, फैक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट चूंकि हमको पता है तो हमको एक्सप्लेन करने में अंग्रेजी बोलने वालों से भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा ऑब्टूस एंगल, जिसका एक एंगल जो है 90 और 180 के बीच में हो, लेकिन फिर भी ग्रेटर देन 90, फिर भी मतलब तीनों में सम 180 होना चाहिए। ध्यान, इसमें भी तीनों का एंगल का सम 180 होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इस लेक्चर में जो है इसको प्रूफ किया जाएगा। क्या है? प्रूफ दैट इफ 2 साइड्स आइसोलेस एंगल इज सेम देन देयर अपोजिट एंगल आर सेम। अब देखिए, ये वाला देखिए, ये आइसोलेस एंगल ये वाला दिया है, ये थ्योरम है कि 2 साइड्स बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होगा। अभी थ्योरम ये यहां तो कह दिया गया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो ये इसमें बताया जाएगा। दूसरा, प्रूफ दैट इफ 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज सेम। अब दोनों एंगल सेम होगा तो उसको भुजाएं कैसे बराबर होंगी, इसका उल्टा बोलेंगे, रिवर्स थ्योरम। थ्योरम ये हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द थ्योरम फर्स्ट। कहने मतलब कि इफ 2 आर्म्स आर इक्वल तो प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
अब सेकंड इसका उल्टा क्या होगा, इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कान ऐसे पकड़ा चाहे ऐसे पकड़ा, बहु वही चीज है। कान ऐसे पकड़ा तो सीधा, ऐसे पकड़ा तो उल्टा, रिवर्स। अब देखिएगा, जब ध्यान सुन लीजिएगा, जो है प्रूफ दे रहा है। क्या प्रूफ है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एबीसी आप बना सकते हैं। ये दो एक लाइन खींचा जाता है, बराबर बराबर आर्म्स भुजे के बराबर कहा जाता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, मैं पहले बता चुका हूं एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या अंतर है। तो एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो भुजाएं बराबर है, दो साइड्स बराबर है, तो क्या बी और सी बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। अब देखिए क्या क्या गया, ये ट्रायंगल लिया गया है, ए बी डी कहिए चाहे ए डी बी कहिए, बातें कही है, और ए डी सी कहिए चाहे ए सी डी कहिए, कही है। अब दोनों में देखिए क्या है, अब दिया हुआ कि ए बी बराबर ए सी, दो भुजा बराबर, ये तो दिया हुआ है, और ये आपका कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या हो गया, दो साइड्स बराबर हो गए, दो साइड्स बराबर हो गए, और एक एंगल बराबर हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, जो है एस ए एस, साइड्स एंगल साइड्स, और एंगल क्या है, दोनों साइड्स के बीच में है, इंक्लूडेड एंगल है। तो इसलिए दोनों जब बराबर हो गए तो बेसिक एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो क्या हो गया, जब बी सी के बराबर हो गया तो इंक्लूडेड, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सब साइड सब एंगल बराबर, तो बी इक्वल टू सी हो गया। अब इसी का उल्टा देखिए, यहां पे ये दिया हुआ है, जब ध्यान दिखेगा, अगर दो एंगल बराबर है, वही फिगर हमने लिया, कोई दूसरा फिगर नहीं लिया, कहीं कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए बी सी है, और दिया कि बी इक्वल टू सी, और ये एल्टीट्यूड कॉमन है, ध्यान सुनेगा, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर हो गया, एक तो ये भुजा बराबर हो गया, कॉमन है, दोनों एंगल ट्रायंगल में कॉमन है। दूसरा क्या है कि ये एंगल के बराबर है, 90 के बराबर है, और ये एंगल, तो दो एंगल बराबर है, एक कॉमन भुजा है। तो भुजा क्या होगा, इंक्लूडेड आर्म्स हो गया। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, तो बेसिक ये भुजा इसके बराबर हो गया। तो ये इसको इसी तरह से, अब आपको 9th में पढ़ रहे हैं तो रिवर्स थ्योरम का मतलब समझना पड़ेगा। एक तो असली चीज जो कहा, सीधे मैंने कहा कान पकड़ खड़ा हो जा भाई, ऐसे उल्टा कान पकड़ते, दोनों चीजें कही है, लेकिन तरीका अलग है। डिस्टेंस कम लग रहा था पकड़ के, हेजा कर तो ढेर मेहनत पड़ी जनवा, वही चीजें है जो। अब देखिए नोट, नाउ ऑल एग्जांपल विल बेस्ड ऑन आइसोलेस ट्रायंगल, जो मैंने कहा जिसकी दो भुजाएं बराबर है। 9th क्लास में, हर क्लासेस में और आएगा, लेकिन धीरे धीरे देखिए, मैथ में जो है अंगुली पकड़ 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 हेजा तक पकड़ के पड़ी जनवा, जब पूरा ग्रुप में चल जाए तब। अब देखिए एग्जाम्पल कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, और ये कह रहा कि एंगल ए जो है का बाइसेक्टर जो है, एंगल ए इज बाइसेक्टर साइड बी सी एज शोन इन फिगर। अब देखिए एबीसी में जो है बाइसेक्टर ऑफ ए इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड, तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गए। अब देखिए क्या रहा, प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, मैंने ए बी इक्वल टू ए सी, मैंने वही यही वाला थोड़ा प्रूफ करने के बाद, लेकिन ये दूसरा तरह से कर लेगा। व्हाट सेड, यहां पर ऑलरेडी मान चुके हैं कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, यहां पर बाइसेक्टर का है, केवल बाइसेक्टर का। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी कहिए, या डी ए बी या डी ए सी कहिए, बात एक ही है, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री दोनों बराबर हो गए, ये कॉमन है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसलिए ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर दे दीजिए, कुछ मत लिखिए, समझ लिखिए, क्यों क्या लिखिए, कह रहा है ई एफ आर मिड पॉइंट्स, मिड मतलब बीच का पॉइंट। अब मिड पॉइंट मतलब ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, इक्वल हो गए। एक लिखा गया है ना तो ये दोनों बराबर है, दो लिखा गया तो ये भी दोनों बराबर है, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो बार तो एक बार लिखे तो ये दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल शोन इन द फिगर इतना, सो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई। देख कहना है बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या करना है कि यू हैव टू डिसाइड द
टू ट्रायंगल व्हिच इंक्लूड्स BF एंड EC, ठीक है, देन कॉन्करेंट करिए, बाकी सब शुद्ध हो जाएगा। जो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब देखिए BF है, अब BF है तो BF में ये ट्रायंगल अगर करेंगे आप तो आपको आसानी रहेगा। देखिए दिया है ट्रायंगल ABF कहिए चाहे AFB कहिए, कहा ना ABF कहिए चाहे AFB कहिए, एक ही है। तो ABF मैं कह रहा हूं क्योंकि A पहले आता है, B बाद में आता है, F बाद में आता है। फिर ट्रायंगल ACE, ठीक है, क्योंकि इसमें इसी भुजा में अगला है। अब इसमें देखिए क्या है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, इक्वल है, देख लीजिए। B क्या है, एंगल A कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन है, इस ट्रायंगल में ये कॉमन है जो है। और क्या है, AF इक्वल टू AE, देखिए अभी दोनों बराबर है और दोनों मिड पॉइंट है, तो ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो इसे कॉन्करेंस हो गया, तो BF इक्वल टू EC, बाकी सब साइड बराबर होगा। एवरी टाइम यू हैव टू डिसाइड कि क्या प्रूफ करने के लिए क्या है, उस आर्म को पकड़िए, उस एंगल को पकड़िए जो दोनों में कॉमन हो, और फिर ट्रायंगल डिसाइड करिए। अब देखिए, अब ट्रायंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, हमने क्या किया है, BF है, BF को बेस माना है, एक साइड माना है, और ये एंगल माना है, ये है इसको एंगल। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, अगर ये आपको समझ में आ गया, जो भी प्रूफ करने क्वेश्चन किया जाए उसके तहत ही ट्रायंगल को डिसाइड करिए और इसको कॉन्करेंस सिद्ध करिए, बाकी अपने आप सिद्ध हो जाएगा, लिखेगा, कोई पूछेगा नहीं। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा। अब ये आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब कि ये भुजाएं बराबर है। देख लीजिए, AB इक्वल टू AC, इसका मतलब ही होता है DER पॉइंट्स आर BC, देखिए D और ये पॉइंट्स BC पर है, such that BE is equal to CD, BE और CD बराबर है, ध्यान रखिएगा, BE और CD बराबर है, दो पॉइंट है, तो दोनों को मिला दीजिए। अब सिर्फ क्या करना है, AD is equal to AE, AD is equal to AE, तो अब ट्रायंगल ऐसा चूज करिए जिसमें AD भी आए और AE भी आए। अब देखिए, अब AD किस में आएगा, ABE, देखिए ABE एक ट्रायंगल ये हो गया, और ACD ये एंगल हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब AD इज इक्वल टू AE करना है, तो इसमें AE आ गया, इसमें AD आ गया, दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए आइसोसेल्स एंगल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एक तो कंडीशन ही प्रूफ हो गया। और कहा कि AB इज इक्वल टू, देखिए इस ट्रायंगल में AB ऐसे दो भुजाएं बराबर हो गया, और क्या हो गया, BE इज इक्वल टू CD और BE इज इक्वल टू CD, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए बाकी आपका AD इज इक्वल टू प्रूफ हो गया। बात समझ ना, तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सुनिए, पहले आप देखिए ट्रायंगल में BE इज इक्वल टू CD हो गया, BE इज इक्वल टू CD हो गया, ठीक है, और BE में DE घटा दिया गया और CD में D घटा गया, दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर घटा गया तो ये अपने आप दोनों बार BD इक्वल टू CD हो गया। क्यों, एक्शन 3 ऑफ द इंक्लूड, हमने बता दिया पहले कि किसी भी थिंग्स में, कोई भी चीज में अगर बराबर घटाया जाए दोनों साइड में तो थिंग्स बराबर हो जाएगा। थिंग्स मतलब यहाँ पर थिंग्स देखिए, थिंग्स का BE एक थिंग्स है और CD टू थिंग्स है, और इसमें क्या घटा गया है, D घटा गया है, तो D घटाने से जब बराबर वाला घटा दिया गया तो ये अपने आप बराबर हो गया। देखिए, अब देखिएगा BE माइनस D क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, BD हो जाएगा, और CD माइनस EC हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब नाउ देखिए, अब दूसरा भी कह रहा था जो है कंस्ट्रक्शन में दे दिया। नाउ ट्रायंगल ABD अब इसमें ले लीजिए, और ACE जो पहला कहा था, अब इसमें देखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन, और BD इज इक्वल टू C ऊपर प्रूफ हो गया है, और एंगल B इज इक्वल टू AC, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हेंस ट्रायंगल AD और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप जो है जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपका दीजिए, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल वर्टेक्स आर इक्वल, लेकिन आउट ऑफ 6 वर्टेक्स छोड़ दीजिए, आउट ऑफ 6 3 एंगल और
3 साइड्स, इनमें से 3 बराबर होगा तो बाकी अपने आप बराबर हो जाएगा, ये मान के चलिए। इफ 3 आर इक्वल आउट ऑफ 6, रेस्ट इज ऑटोमेटिकली इक्वल, इट इज प्रूव्ड। अब यहां देखिए, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम आपका बढ़ता जाएगा। जहां आइसोलेस ट्रायंगल कहता है ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें दे दिया है, लेकिन ना भी दिया तो मान लीजिए बाइसेक्टर ऑफ बी, बाइसेक्टर ऑफ बी और बाइसेक्टर ऑफ मीट एट ओ, तो ये एंगल बराबर हो गया दोनों जो बाइसेक्ट किया है। अब एक चीज और यहां मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप इफ दिस इज ए ट्रायंगल तो एंगल बी का मतलब जो है ए बी सी हुआ या सी बी ए हुआ, लेकिन इफ इट इज बाइसेक्टेड देन यू कैन नॉट यूज द वर्ड एंगल बी। एंगल ए बी ओ और सी बी ओ ये दोनों बराबर हुआ। उसी तरह से ए सी ओ और ओ सी ए बराबर है, क्योंकि दिस आर बाइसेक्टर और यहां पर मिल कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को जो है। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड ओ, इसको ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बी और सी क्या है, बराबर है, बी और सी आपका बराबर दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ट्रायंगल ए बी ओ हमने कहा ना, ए बी ओ ले लिया और ए सी ओ ले लिया, इस एंगल में इस एंगल में, और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, आइसोलेस एंगल है, और ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, जानिएगा ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये बाइसेक्टर, ये भी इसके बराबर हुआ, ये भी इसके बराबर हुआ, इसलिए वो भी बराबर हो गया। अब देखिए ये आंसर 7 ऑफ यूडी, और सी क्या है, ए ओ कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब साइड से बराबर, जो भी आप लिखना हो साइड भी बराबर हो गया, ए बी बाइसेक्टर ए हो गया, मैंने ए बी इसको बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल के बराबर हो जाएगा तो बाइसेक्टर सब चीज बराबर हो गया, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए एबीसी है, एडी परपेंडिकुलर में एल्टीट्यूड मान लीजिए, बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जब ये देखिए ये आइसोलेस ट्रायंगल है, ये बराबर इसके है, तो परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो गए ही होंगे, लेकिन दिया हुआ है सो दैट ए बी सी इज आइसोलेस ट्रायंगल वेयर ए बी बी सी ए सी इक्वल टू बराबर। अब ज्यादा ध्यान देखिएगा, तब क्या किया गया है, ए बी डी लिया गया है और ए सी डी लिया गया है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ध्यान से सुनिएगा जो है, और ये बाइसेक्टर है, देखिएगा ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा क्या, बी डी इक्वल टू सी डी, बाइसेक्टर है, ये बराबर हो गया, और ए डी क्या है, कॉमन है, तो कॉन्करेंस नहीं हुआ, जब कॉन्करेंस हुआ तो ये बराबर इसके बराबर हो गया। तो ये कहीं कान पकड़ना, ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे कान, ये में घुमावा था। ऑल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइसोसेल्स एंगल। अब ये देख लीजिए क्या है, अब एबीसी दिया हुआ है, देखिए आइसोसेल्स एंगल मतलब कि ये बराबर है, एल्टीट्यूड बी का मतलब ये 90 डिग्री है, ये बाइसेक्टर है, सी एफ आर ड्रॉन इक्वल साइड ए बी एंड बी सी, देखिए बीई और सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए बी, मैंने ए बी सी में परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया, ठीक है, आई शोन इन फिगर इतना, सो दैट ऑल 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या है, इसको बराबर सिद्ध करना है, इसको बराबर सिद्ध करना है, इसको बराबर सिद्ध करना है, अगर 2 बराबर सिद्ध हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक उसी तरह सिद्ध हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, बी एफ सी, देखिए बी एफ सी इन्होंने लिया है क्योंकि इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है, और बी ई सी चाहे सी ई बी लिया, देखिए 2 यहां पर दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, अब देखिए अगर ये एंगल लेंगे तो ये बी बनेगा, और ये ट्रायंगल है बी, तो दोनों बराबर हो गया, एंगल बी एफ सी, हाँ ए बी 90 है तो एक 90 हो गया, बी सी के बराबर हो गया, और सी बी ई, देखिए सी बी ई और आपका एफ सी बी, क्योंकि दोनों बराबर है, ये बाइसेक्टर तो आपस में सब बराबर हो गए, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब देखिए अब क्या रहा है, ये सी बी ई, देखिए सी बी ई अब प्लस 90 प्लस सी इक्वल टू 180, उसी तरह से उसमें कर लीजिए 180, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा
सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। उसी को इसमें कॉन्ग्रुएंस के बाद इसी को यूज किया गया है, इसको यूज किया गया है। और इसमें क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री है, दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और बी और सी बराबर ये भी दिया हुआ है। अब इन तीनों को लेकर जोड़ करके काट कूट करके आपको ये बता दिया कि ए डी इजिकल टू ए इसमें बताया कि एफ से सी के बराबर हो जा। उसी तरह से दूसरा भी प्रूफ किया जा सकता है, वो सिमिलरली लिख दिया है। जो दूसरे को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो अब देखिए ये भी दिया है, ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड बी ई है और सी एफ एल्टीट्यूड दिया हुआ है, आर इक्वल आई शोन इन फिगर इतना। अब कह रहा है कि ए बी ई, देखिए ए बी ई इसको ले लीजिए और ए सी ई और ए सी ई को ले लीजिए। अगर इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक कॉन्ग्रुएंस है। क्या है देखिए, ए ई बी, ए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और सी एफ इजकल टू ये एल्टीट्यूड है, बराबर हो ही गया, मतलब ठीक है ना। अब देखिए अब वही चीज लगा दिया गया है, ए बी प्लस 90 प्लस एंगल ए इजकल टू 180 और ए सी एफ होना, ए सी, ये देखिए एफ होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा है ना, देखिएगा। अब देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, रिपीट करता हूं कि ए बी ई में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, यहां लिखा गया है। और ए बी ई ये लिखा गया है और एंगल ए, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया है। अब इस ट्रायंगल ए सी एफ है, ए सी एफ है तो ए सी एफ एंगल होना चाहिए। जो है मैंने कई बार कहा कि भाई देखो हमसे भी गलती है, उसको सुधार लीजिए, करिए। जो है जब ट्रायंगल है तो प्लस 90 प्लस एज कितना। अब इसको क्या किया है कि दोनों 180 के बराबर हैं। ध्यान रखिए, जो है एक बहुत सिंपल चीज है कि ए यहां से कट जाएगा, 90 यहां से कट जाएगा, तो ये 90 डिग्री ये नहीं, तो दोनों बराबर नहीं हो गए, तो दोनों एंगल बराबर हो गए, देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, हेंस ए बी इक्वल टू सी। अब इसको क्या बोलते हैं, सीपी सीटी बहुत यूज हुआ। इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट्स ऑफ साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म है सीपी सीटी। अभी आप याद करेगा, मैंने बार बार लिखा हूं इसीलिए कि हमको भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए। अब देखिए, अब इसमें देखिए जो है, अब ये क्या है आपका, जो है का कुछ भी हो, कह रहा कि बीसी सेम है, एबीसी और डीबीसी टू आइसोलेटेड ट्रायंगल, मतलब ये इसके बराबर है, इसके बराबर दे दिया है विद सेम बेस, बीसी सेम, तो बीसी कॉमन हो गया। अब देखना कि ए बी डी, मतलब ए बी डी एंगल और ए सी डी एंगल बराबर हो। अब जब देखेगा, अब ए बी सी में ले लिया गया, डी बी सी में ले लिया गया, ये इसके बराबर है, बात समझ में आ गया, ये इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या रहा है, ए बी सी और ए सी बी बराबर, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हो गए। अच्छा, डीबीसी और बीसीडी ये बराबर है ड्यू टू आइसोलेटेड एंगल। अब देखिए, अब दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को सम कर गए तो ये एंगल इसके साथ आ जाएगा, ये एंगल इसके साथ आ जाएगा, दोनों बराबर हैं तो सम भी बराबर हो गया। मैं ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, सम में तो बराबर होगा। इसको एक्सेस टू ऑफ द यूक्लिड कहते हैं कि अगर a इक्वल टू बी और c इक्वल टू डी, तो a में c को जोड़ो चाहे b में d को जोड़ो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये थ्योरम में मैं बता चुका हूं पहले, जो देख लीजिएगा। अब एग्जांपल 9 देखिए क्या है, फिर ए बी सी आइसोलेटेड ट्रायंगल दिया है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो डी वाला छोड़ दीजिए, साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू बी, मैंने बढ़ा दिया गया डी तक, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, मैंने ये इसके बराबर है, इसलिए एक एक दिया गया है। आइसोलेशन में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। अब शो करना है कि बी सी डी इज ए राइट एंगल,
बी सी डी इज राइट। अब इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब ए बी सी में इन्होंने ले लिया और डी ए सी दो एंगल ले लिया है। देखिए, ये टेंगल ये लिया, ये टेंगल ये लिया है। क्या क्या है, ये इसके बराबर ए बी इक्वल टू ए डी गिवन, और ये कॉमन है ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी भी और ए डी भी बराबर है, ए सी बी सी की भी बराबर है, ठीक है ना। जोड़ लीजिएगा, जो ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो क्या होगा, बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस दिस प्लस दिस 2c। कंफ्यूजन मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां दे भी दिया है कि एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस बी ए सी, एंगल ए 180 है और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये नोन है। तो क्या हो गया कि बी ए सी जो हो जाएगा आपका 180 माइनस 2c। बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल बी लिखो चाहे सी लिखो, एक ही बातें हैं। तो 2ACD हो गया। उसी तरह CAD जो है 180 में 2C हो गया। अब क्या है, अब इन दिनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पाएंगे आप जो है, जब ये पाएंगे तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के देखिए आपका एंगल निकल गया। कहीं कुछ नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो गया। टेंगल दो लिया गया है, एक ये टेंगल लिया गया, एक टेंगल है, इसमें इसके बराबर है, ये कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सब जोड़ जाड़ के बता दिया है। अब जब 90 डिग्री आ गया, जब ये 90 डिग्री हो गया तो आपका जो है, फिर एक बार रिपीट करते रहे आपके लिए। चलिए अब देखिए देखिए जहां हम कहें BAC में यहां पर कह रहा हूं क्योंकि ए नहीं कह सकता हूं, ए में फिर ये पूरा आ जाएगा, ए मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए BAC कह रहा हूं, ये एंगल कह रहा हूं। ज्यादा सुनिए, और ये एंगल क्या है, तीनों का सम 180 है, और ये -2B हो सकता है या -2C हो, ये C एंगल है, ये एंगल C है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर। तो इसलिए मैंने इसको एंगल C कहा है, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल C है, तो इसलिए 2C हो, 2ACD होगा। ACD का ये चाहे C इसलिए नहीं कह सकते, C पूरा आ जाएगा, तो ACD हमने कह दिया है, ठीक है ना। यहां पर तो 2C कह दिया है, यहां पर ACD कह दिया। ACD और एंगल इसमें अंतर है जो। आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन वन हैज BAC प्लस CAD। देखिए BAC प्लस CAD दोनों। अब देखिए, अब इसमें आ जाइए, अब कर AB इज ए लाइन सेगमेंट, P and Q are opposite points such that each of them is at equidistance. Point A and B, A and B से A भी बराबर है, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब कह रहा कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये PQ जो है मैंने ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया देखिएगा, ज्वाइन P and Q, PAQ लिया है। देखिए PAQ, अब ये ट्रायंगल लिया है और फिर ये ट्रायंगल लिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल लिया है, तो क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन है। बात समझ ना, दोनों चीज देखिएगा, AP इज इक्वल टू AB, AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AB। PQ सुन, PAQ और PBQ, तो AP इज इक्वल टू, हाँ AP इज इक्वल, देखिए फिर यहाँ पर PB होना चाहिए, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर हमसे गलती हुई है, ये PB होना चाहिए, क्योंकि इस एंगल का ये भुजा है, इस एंगल का, तो AP इज इक्वल टू AB गिवन दिया है, और AQ इज इक्वल टू BQ, तो ये इसके बराबर, इसके बराबर, और ये कॉमन है, तो 3S से क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गया जो है। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए, अब चलिए कॉन्ग्रुएंस सिद्ध हो गया, चलिए अब देखिए, अब कहिए PAO
इसके बराबर है, ध्यान सुनिएगा, ये इसके बराबर है और ये कॉमन है, ये बाइसेक्टर है, तो कॉन्क्रेंस हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। AO इजकल टू ओ बी, दोनों ट्रायंगल के बराबर, ये भी बराबर हो गया, ये भी, सब जहां कॉन्ग्रुएंस सिद्ध हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। और जब ये बराबर है और ये 90 है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, सिद्ध हो गया। इसको पढ़ भी लीजिएगा, हमने अपने उसे डायरेक्टली में पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि लिखा इसलिए हूं कि इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे और थोड़ा हिंदी में है तो हिंदी वाले को थोड़ा मैं बता दूंगा जो कैसे हिंदी में किया जाता है, और कोई अंतर नहीं है, मतलब जो है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कह रहा है, P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M, तो इक्वी डिस्टेंस में इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा, और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट A, और यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट 8 कर रहा है, L और पॉइंट, अब P इक्वी डिस्टेंस है। I show that the line AP is a bisector of between them, इसके बाइसेक्टर को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कहा है, ज्वाइन द पॉइंट्स A एंड P, AP को ज्वाइन कर लीजिए, एज AP ज्वाइन हो गया। अब ट्रायंगल देखिए PAB और PAC दोनों है, क्या है, PB और साइड PC बराबर है, PB और PC बराबर दिया हुआ है, और एंगल PBA 90 डिग्री, दोनों एंगल बराबर है, और AP क्या है, कॉमन है, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी सब बराबर हो गया, देयरफॉर BAP इज इक्वल टू दिस, सिंपल चीज। देखिए बहुत सोच समझ करके हमने बनाया है और क्वेश्चन सॉल्व उसको हमने दिया है, इसका फायदा उठाइए और दूसरों को फायदा उठवाइए, तब ये मैं समझूंगा कि आप हमको सहयोग कर रहे हैं। देखो एक तरफा सहयोग से काम नहीं चलता, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा आप पढ़िए ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप दूसरों को समझाइए, वो दूसरे को समझाए, तब ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, हमारे पढ़ाने से हमारा भी ज्ञान बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग समय में ये सब इतना नहीं था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ABC ट्रायंगल DBC में एक बड़ा वाला ट्रायंगल एक छोटा वाला ट्रायंगल, R2 आइसोलेस, मतलब ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका मतलब एंगल B, इसके एंगल B के बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, ये अंडरस्टूड है, मतलब जो है सेम बेस एंड वर्टिसेज, बेस सेम है, वर्टिसेज सेम है। कह रहा है AD R shown in figure, if AD is extended, जब देखें, if AD is extended to intersect BC at a point P, ठीक है, पहले ट्रायंगल बता दिया, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, और AD को ज्वाइन करा दिया, और कहा कि इसको यहां तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो क्या प्रूफ करना है, ये सब सारी चीजें प्रूफ करनी है, और ये भी प्रूफ करना है, और ये अपने आप बाइसेक्टर को, ये चारों अपने आप हो जाएगा। जो है देखिए कैसे हो रहा है, हमने वही किया है, ये सब चीजें जो है ABD मैंने ये ले लिया है और ACD ले लिया है, दोनों को कॉन्करेंट सिद्ध कर देंगे। अब ये AB इक्वल टू AC, ये तो दिया ही हुआ है, और BD और BC बराबर हैं, ठीक है, और AD कॉमन है तो कॉन्करेंट नहीं हो गए हैं, तो कॉन्करेंट हो जाएगा, तो अब देखिए हेंस ABD कॉन्करेंट टू ACB, ये पहला प्रूफ हो गया, पहला केस मैंने प्रूफ हो गया। जो अब ऐसा रूल लगा दिया। अब सेकंड में आइए, सेकंड कह रहा है कि ABP और ACP इसको कॉन्करेंट करना है, तो ABP ACP में ये कॉमन है, ये भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी आपका जो है कॉन्करेंट हो गया। देखिए ये AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AP इस कॉमन जो हमने बताया है, और एंगल ABP और ACP, ABP ACP ये एंगल B के बराबर, क्योंकि दोनों आइसोलेस एंगल है, तो ये भी प्रूफ हो गया। जो है उसी तरह से देखिए, अब देखिए देयरफॉर BAP इज इक्वल टू CAP, BAP CAP बराबर हो, दो बराबर हो गए, तो बाइसेक्टर अपने आप हो गया, और BP इक्वल टू PC, BP इक्वल टू PC, जब बाइसेक्टर हो गया तो ये बराबर हो गया। ये वही चीजें जो मैं पहले एक दूसरे को प्रूफ कर रहा हूं। अब देखिए, अब ये आइसोलेस ट्रायंगल है
ए बी आइसोलेस कहना, ये कह रहा है नहीं भी कहे तो ए बी इजकल टू बी सी मान के चलिए, और एंगल बी इजकल टू एंगल सी। तो इसलिए भुजा बराबर करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, साइड बराबर कर लिया, एंगल बराबर के लिए ऐसे कर दिया। जनरली क्या होना चाहिए, एंगल को ऐसे दिखाना चाहिए, लेकिन भैया जगह नहीं है तो इसलिए हमने ऐसे नहीं दिखाया है, जनरली ऐसे ही दिखाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एबीपी वही चीज रिपीट कर रहा हूं, और एसीपी वही रिपीट कर रहा हूं, एसी इजकल टू बीसी, और ए पी बी ये दोनों बराबर है, 90 डिग्री है ड्यू टू परपेंडिकुलर नेचर जो है, और ए पी कॉमन है इसलिए सब जो है बी और सी बराबर। अब देखिए, अब ये जरा देख लीजिएगा, मतलब जो है टू साइड ए बी वही चीज है भैया, कोई तो अलग नहीं है। अब यहां पर केवल कहा मेरिडियन, ए एम इज मेरिडियन, ठीक है। और देखिए टू साइड्स ए बी और बी सी एंड मेरिडियन ए एम, देखिए ए बी टू साइड ए बी सी एंड मेरिडियन ए एन ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मेरिडियन दिस एज शोन। मैंने कहना था ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू एन, पी क्यू एन जो है ए बी एम के बराबर कॉन्क्रेंट करिए, सिंपल भाई है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये मेरिडियन का मतलब दोनों ये बराबर हो गए, दोनों ये बराबर हो गए, कॉन्क्रेंट हो गया। उसी तरह से ए सी बी इसको कर दिए, सब बराबर कॉन्क्रेंट हो गया। कोई मतलब हाच पाच नहीं है, बस ध्यान रखना है। काग चेष्टा बको ध्यान स्वान तथा अल्पहानि गृहत्या के विद्यार्थी, ये पांचों लक्ष्य में कम से कम 4 तो रख ले जाता हूं अपने पास, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसमें भी उसी तरह से देख लीजिएगा, कोई बहुत तो मैंने अब इसमें राइट हैंड कर रहा बीई, देखिएगा बीई और सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, ये बराबर है, ध्यान रख लीजिएगा। ट्रायंगल एबीसी में यूजिंग द राइट हैंड, राइट मतलब ये एंगल बराबर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब ट्रायंगल में क्या है, ए बी ई में ये 90 डिग्री है, और ई बी सी में ये 90 डिग्री है। बी ई दोनों मेरिडियन बराबर है, और बी ई ए ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसलिए जब ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो आइसोलेस सर्किल हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू to propagate all this my lecture to the other. I am not going to get benefits out of this, what you are going to do. जो आप करने जा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, हमको कुछ फायदा नहीं होगा, और फायदा हमको जरूरत भी नहीं है। फायदा हमको ये होगा कि आप हमारे कुछ ज्ञान को आपने अपने को शेयर किया और दूसरे को बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। एक हो गया, दूसरा कर रहा हूं। ठीक है।